सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मार्च 18 तारीख। इससे पहले आज के विषय पर जाने से जाऊं, मैं 15 मार्च को एक वीडियो निकाला था। असम राइफल्स में वारंट ऑफिसर का स्टेटस क्या होना चाहिए। 100% जो है जेसीएस का स्टेटस मिलना चाहिए। जो एएसआई का जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर के तहत सीएपीएफ में स्टेटस दिया जाता है। तो मुझे पूरी आशा है कि प्रेजेंट कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जनरल लखेरा सर जो है इसके ऊपर शीघ्रता से विचार विमर्श करेंगे और सर्विंग जो वारंट ऑफिसर है असम राइफल्स में उनको जेसीएस का स्टेटस देने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो आज का विषय भी जो है एक सच्चाई के ऊपर है, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं। वो है ट्रूथ ऑफ आरेवा केस इन दिल्ली हाई कोर्ट, ट्वाइस जजेस चेंज्ड। दिल्ली हाई कोर्ट में आरेवा केस का सच, 2 बार जजेस बदले गए। तो ये जो है आप लोगों को शायद सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान में जो 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनका अलग अलग जो है कार्य सौंपा गया है, जिसे हम डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली यह देखने में आया है कि एग्जीक्यूटिव जो कि सरकार होता है वह जुडिशरी के काम में हस्तक्षेप करते हैं। यानी कि कोई भी केस जो कि वो समझते हैं कि या जो सरकार के विरुद्ध जाएगा तो उनको तकलीफ़ होगा या कुछ सही नहीं रहेगा, तो ये ऐसी हालत में जो है हमारे केस में भी जो है 2 बार जज को बदल दिए गए थे। अब सभी को बता दूं, मैं टोटल जो है 44 ऑर्डर्स निकले थे हमारे केस में। हमने एक एसोसिएशन बनाया था आरेवा ऑल इंडिया 2014 में, जो अभी 12 साल होने को है इस नवंबर में। और पहला एनुअल जनरल मीटिंग में हमने रेजोल्यूशन पास किया था कि स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे और जो मेन मुद्दा है हमारे ड्यूल कंट्रोल का और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के मुद्दे पर हम सरकार को जो है एक डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे। तो 2017 तक जो है हमारे 28 मीटिंग हो चुका था। क्योंकि सरकार इस काम के लिए देरी हो रहा था, तो हमने कन्नूर में जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था वहाँ पे एक डिसीजन लिया कि हम कोर्ट में जाएंगे, यानी कि जुडिशरी के पास। अकॉर्डिंगली उस वक्त के यूनियन होम सेक्रेटरी को हमने एक अल्टीमेटम देता है और 27 नवंबर 2017 को डिवीज़न बेंच दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल होता है, जिनका नंबर है WPC 10493 ऑफ 2017। टोटल जैसे मैंने कहा 44 ऑर्डर्स निकले थे, जिस बीच 2 बार पार्ट थर्ड माना गया था, यानी कि फाइनल हियरिंग स्टार्ट हो चुका था। दोनों ही बार उसको फिर रिलीज़ कर दिया गया ऑर्डिनरी जो हमारे सर्विस मैटर के बेंच पर। और 2 बार जो है जज भी चेंज किया गया। जैसे मैंने कहा, पहला जो है देखिए 13 जनवरी 2020 को, जो कि 10वां ऑर्डर था, वहाँ पे उस वक्त के सबसे अधिक प्रभावशाली जज ने, इससे पहले जो है उन्होंने CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भी ऑर्डर दिया था, जिसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, के असम राइफल के जो ड्यूल कंट्रोल के ऊपर एक डिसीजन लेने के लिए। बाद में जाके 13 जनवरी 2020 को ऑर्डर देता है कि ओरिजिनल फाइल जो है कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। 3 दिन बाद यानी 17 जनवरी को अगला डेट देते हैं, यानी कि 11वां जो ऑर्डर निकलता है 17 तारीख फाइल लेकर प्रस्तुत होता है। और सरकार साथ ही यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री बताते हैं कि 28 फरवरी 2020 तक जो है इसका एक फ़ैसला हम ले लेंगे। और कोर्ट को अगला डेट देते हैं 11 मार्च 2020 का, देखिए, यानी कि 12वां जो हमारे हियरिंग होगा उस वक्त। लेकिन इसी बीच यानी कि 28 फरवरी से पहले ही उस जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब या चंडीगढ़ में। जो अगला हियरिंग होता है 11 मार्च को, कुछ होता नहीं है, अगेन हमारा मैटर कहाँ चला जाता है, बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीज़न में। तो ये चलते चलते कोविड का दौर आता है। देखिए 6 हियरिंग हो नहीं पाता है कोविड में। उसके बाद मैं बताऊँ, ये पार्ट थर्ड हुआ था 11 अक्टूबर 2023 को, यानी कि हियरिंग स्टार्ट हो चुका था, पार्ट थर्ड था। लेकिन 6 महीने बाद जो स्पेशल बेंच में हियरिंग न होने के कारण अगेन इसको जो है नॉर्मल सर्विस मैटर के बेंच में डाल दिया जाता है।
इसके बाद जो है जो हियरिंग होता है 3 सितंबर 2025, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 3 सितंबर 2025 यानी पिछले साल, आप लोगों को मालूम होना चाहिए जनरल लखेरा सर जो है अगस्त 2024 को कार्यभार संभाला था। बड़े अच्छे जो है हमारे रिश्ते थे, 3 बार हमने मीटिंग की थी। वह भी कहते थे कि असम राइफल को आर्मी की बेनिफिट मिलना चाहिए। कई बार उन्होंने बताया है कि असम राइफल और इंडियन आर्मी का जो संबंध है वो सोल और बॉडी का है, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। देहरादून का जो मीटिंग हुआ था आरएसा का, वहाँ पर भी उन्होंने बताया है, पब्लिकली बताया है। उस वक्त उत्तराखंड के गवर्नर साहब भी उपस्थित थे, जो आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करता था। उन्होंने भी कहा कि असम राइफल जो है कंप्लीट आर्मी के अंदर ही काम करता है और असम राइफल से ही बना है असम रेजिमेंट। इतने अच्छे से जा रहा था। देखिए तो ये सितंबर में क्या होता है, देखिए 2 सितंबर को हमारा अच्छा सा हियरिंग होता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्योंकि ड्यूअल कमांड जो कहते हैं जजेस बार बार कि ये पॉलिसी मैटर है, तो हम उस पर ज़्यादा दबाव न देते हुए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बेस में 2 सितंबर 2025 को बड़ा ही अच्छा से हम आर्गूमेंट करते हैं। जज उसको अच्छा ध्यान से सुनता है और 3 सितंबर को रेस्पोंडेंट ने जवाब देना होता है। उस पर उनका जो है प्रेजेंटेशन सही नहीं होता है। जो हमारे लॉ ऑफिसर है यूनिफॉर्म में थे, वो भी बोलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जज उसको मना करता है। तो ये जो बीच है यानी कि 3 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच काफ़ी कुछ बदल जाता है। जो डीजीआर हमारे पक्ष में था, हमें सपोर्ट कर रहे थे, वो हमारे विपरीत हो जाते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर से मिलते हैं, आरेवा और तुलसी नायर के खिलाफ उनको ब्रीफ करते हैं। यह कैसे मुझे पता चला वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वो भी एक सच आपके सामने लाना है मुझे। तब 11 सितंबर को हमारे विरुद्ध एक एडवाइजरी इशू होता है। देखिए जो बिल्कुल कानून के तहत, संविधान के अधिकार के तहत एक एसोसिएशन बना के अपने अधिकार के लिए जो काम कर रहे हैं उसको बताते हैं कि एंटी फोर्स, एंटी इस्टेब्लिशमेंट। सर्विंग कर रहे असम राइफल के जवानों, रिटायर्ड पर्सन को बताते हैं कि सावधान रहें, आरेवा से कोई संपर्क नहीं करना है। रिटायर्ड पर्सन को बोलता है तुम्हारा पेंशन बंद हो जाएगा। सर्विस पर्सन को बोलते हैं कि AR एक्ट 2006 के तहत एक्शन लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से जो है एक जज फिर चेंज हो जाता है। देखिए अगला हियरिंग जैसे मैंने बताया 15 अक्टूबर को है। 15 अक्टूबर को हियरिंग होता नहीं है, 16 अक्टूबर को जज को पता चल जाता है कि उनको चेंज करने जा रहे हैं। तो वह हमारे जो पार्ट हर्ड था, तो 3 सितंबर को पार्ट हर्ड माना था हमारे जो आर्ग्यूमेंट को, और मेरे सीनियर एडवोकेट के रिक्वेस्ट पर 15 अक्टूबर 2:30 बजे का समय दिया गया था। और हमें पूरी आशा थी कि उस दिन जो है हमारा हियरिंग फाइनल हो जाएगा, जजमेंट रिजर्व होगा, एक रिलीफ हमें मिलेगा। लेकिन जज चेंज करते हैं। 28 अक्टूबर को एक नया जज आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, ओथ लेते हैं। 29 अक्टूबर से जो सर्विस मैटर का जो बेंच है जो हमारा हियरिंग सुन रहा था, उस जज को चेंज करके इनको वहाँ रखते हैं। 12 नवंबर को जो हियरिंग में वो पहली बार हियरिंग लेते हैं, लेकिन उसी दिन जो है इसको रिज़र्व कर दिया जाता है। 1 दिसंबर 2025 को जजमेंट डिक्लेयर हो जाता है। आप सभी को पता है हमें कोई रिलीफ मिलता नहीं है। इसके केवल एक हमें बताया था कि जो भी हमारे 3rd पे कमीशन तक जो असम राइफल का आर्मी के साथ पूरा जो बेनिफिट या पे मिलता था, वह 4th पे कमीशन पर जो है रुक गया, क्योंकि इसके बारे में रेस्पोंडेंट ने कोई भी प्लॉसिबल रीज़न कोर्ट के सामने नहीं रखा है, ना ही प्लीडिंग्स में और ना ही आर्ग्यूमेंट में। तो पिटिशनर को बोलते हैं कि आप एक कम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और उन्हें कहते हैं सरकार को कि 3 महीने के अंदर जो है इसको कंसिडर करना है। वही पीरियड अभी मार्च एंड तक समाप्त हो जाएगा। यानी कि आज मैं बताऊं आप सभी को, जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं, असम राइफल से संबंधित बहुत सारे लोग हैं जो कि इस सच्चाई का जो वीडियो सुनते हैं, सत्यमेव जयते, उनको मैं एक बात कह दूँ कि ये जो भारतवर्ष का जुडिशरी अभी भी मजबूत है, स्पेशली एपेक्स कोर्ट। हमारे चीफ जस्टिस काफ़ी जो है डेडिकेटेड है न्याय व्यवस्था में और कॉन्स्टिट्यूशनल से कमिटेड है। हमें पूरी आशा है कि हमें जो फाइनल जो मिलने जा रहा है, जो भी हमें न्याय, वह मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। और तब तक आप लोग इंतज़ार करो। अगला वीडियो तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।